ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण का दूसरा पाठ पढ़ रहे गांव की यात्रा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। निशांत और उसका परिवार एक साथ सायंकालीन भोजन के लिए बैठे थे। आज ताऊजी ने कुटुंब सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया था। बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊजी आज आवाज में बोले, कई दिनों में भोजन सभी साथ नहीं बैठे थे, इसलिए सभी का हाल चाल पूछने के लिए बुलाया था। निशांत के एक ताऊजी, दो चाचा जी, दो बुआ जी, उन सभी के 14 बच्चे, इनके इनके परिवार में 26 लोग एक साथ रहते थे। सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था। सभी ने अपने अपने कार्य और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताया। बहुओं ने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्योहार अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में बताया। चर्चा में निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया उत्सव दादाजी के छोटे भाई मगनीराम जी, जो गांव के सरपंच भी है, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। प्रारंभ में बच्चे खुश नहीं थे। गांव में सुविधाएं कम होती, बिजली नहीं आती, कुछ मकान कच्चे होते हैं और लोग झोंपड़ी में रहते हैं, तो पानी का बहुत ही दूर दूर से लाते। निशांत अपने उसके भाई बहनों गांव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। ताऊजी ने सभी बच्चों को समझाया, आजकल गांव में पर्याप्त पर्याप्त विकास हो चुका। ताऊजी की बात सभी मान गए। निशांत का कुटुंब त्योहार पर अपने गांव जाने को तैयार तैयार कर रहा था। एक एक कर सभी का बैग तैयार किया गया। जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात एवं वहाँ के विकास की बातें बताई तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। अब गांव की यात्रा। अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। यह पहली बार था कि जब बच्चे ने गांव में जाने वाली बस में यात्रा की। बस के झूले खाने से बच्चे पहले तो घबराए, लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा। रास्ते में हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बस हर 3-4 किलोमीटर बाद एक रुक जाती थी। सवारियाँ चढ़ती उतरती, कभी बकरी भेड़ को भी चढ़ाते। गांव पहुंचने पर बच्चों ने देखा तो सड़क पक्के और किनारे सोलर लाइटें थी। घरों में छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे। गांव के हर मोहल्ले में पानी की टंकियां बनी हुई थी। घरों में नल लगे हुए थे। प्रत्येक घर एलपीजी और गैस और घरों में निकलते धुएं को रोका। किसान का भी अब जैविक खेती करने लगा। उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय था। घर के आते आते गाँवों में रंबानी की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। गांव में सिलाई बुनाई पुताई जूता आभूषण एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। निशांत के दादा ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया। सुबह उठते ही खेतों में गए और जहाँ चना गेहूँ और सब्जियां की फसल लहराती थी, बच्चे ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। गांव के तालाब में बत्तख मछलियां तैर रही थी। बच्चे ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा और उनके चहचहाने की आवाज़ सुनी और सभी प्रसन्न हुए थे। अब पेड़ पक्षी और परंपराओं की रोचक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों पक्षियों को कैसे पहचान सकते, क्या आवाज़ से पहचान सकते? कभी सोचा है कि पक्षी की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती हैं? गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। महिलाओं ने फूलों की माला बनाई और बच्चों ने गीत गाए। सभी लोग मिलकर रिश्तेदार के घर जाते। वहाँ बीच राब दही बड़े सांगरी की सब्जी परोसी जाती, ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता। सब मिलकर भोजन करते थे। फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर से वही क्रम चलता। निशांत और उसके भाई बहनों के गांव के बुजुर्ग से राजसमंद के पिपलात्री गांव की कहानी सुने, जहाँ एक हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो नीचे
5 आदर्श गाँव की सूची दी गई जिन्होंने स्व प्रेरणा से विकास किया। ऐसे ही गांव किसी अन्य गांव को विकास की कहानी पता कीजिए, उसके चित्रों के माध्यम कक्षा में लगाइए। शिक्षक की सहायता से अन्य गाँव की कहानी के बारे में भी जान सकते हैं। पिपलात्रे गाँव राजस्थान, यहाँ वृक्षारोपण, प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना, जल संरक्षण, तालाबों कुंडों का निर्माण करना। रालेगण सिद्धि महाराष्ट्र, एक रालेगण सिद्धि महाराष्ट्र शराबबंदी, गाँवों में पूर्ण शराबबंदी लागू की, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। पोंगलिया गांव कर्नाटक, ऊर्जा नवीनीकरण, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। धर्मपुर गुजरात, स्वास्थ्य सेवा, गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण करना। मादा मध्य प्रदेश, जल संरक्षण, बांध और तालाबों का निर्माण कर कृषि विकास, उन्नत बीज और तकनीक का उपयोग करना। अभ्यास नंबर 2, गांव के विद्यालय में बच्चों ने देखा कि वहां डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, शिक्षिका ने उन्हें बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी आगे हैं। बच्चों घर और खेतों के कार्य में हाथ बटाते। विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान भी देखी जहाँ कोई दुकानदार नहीं था, लोग अपनी आवश्यकताओं का सामान लेकर प्राथमिकता से रुपये रख जाते हैं। आप बताइए कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं। निशांत और उसके परिवार ने अनुभव किया कि गांव अब सिर्फ एक राजस्थान ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने सोचा कि अगली बार वे अपने दोस्तों को भी गांव ले आएंगे। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर त्योहार मनाने की योजना बना रहे। तो अब इसमें आएगा खालिस्तान अक्षय तृतीया। तो यहाँ पर आएगा आपका अक्षय तृतीया, ठीक है। दूसरे में रहेगा बस की यात्रा के दौरान बच्चे खालिस्तान और रोमांचिक हो उठे। तो यहाँ पर हरियाली, खेत और यहाँ पर गाय और भैंस देखकर रोमांचित। तो प्रश्न नंबर 3 है गांव की सड़कों पर, अब गांव की सड़कों के किनारे सोलर लाइटें थी। चौथा, गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे सिलाई, पुताई और बुनाई आदि कार्य करते हैं। पांचों पक्षों को आवाज चोंच। पिपलात्री गांव में हर बेटी के जन्म 111 पेड़ लगाए जाते हैं। 111 पेड़ लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है तालाब में बत्तख और मछलियाँ। अब सही और गलत है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे गांव जाने के लिए उत्साहित थे। यस, गांव में बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी, सुविधा थी। गलत, तालाब में रहने वाले जीव जंतु मछलियाँ कछुआ शामिल होते हैं। राइट। अब हम पढ़ेंगे आगे। साक्षात्कार, पहला प्रश्न, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछे कि उनके बचपन में गांव कैसा था और अब उनमें से क्या परिवर्तन आया है। तो हमारे दादाजी से पूछा कि हमारे गांव में पहले कोई भी सुविधा नहीं थी, आज हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल, कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय और हमारे गांव में एक अच्छी सड़कें बनी हो जो आने जाने में ही बहुत ही सुविधा रहती है। अपने विद्यालय पड़ोस के मित्र से पूछे कि उनमें से कभी गांव देखा है या नहीं, उसके अनुभव लिखे। तो ये मेरा जीवन तो गांव में ही निकला, मैं गांव में पढ़ा लिखा हूँ और गांव में ही अच्छी तरह से ज़िंदगी निकलती है। अब प्रश्न नंबर 2 का गांव और शहर में तुलना कीजिए। तो गांव और शहर में, तो गांव में शुद्ध हवा मिलती है, शहर में शुद्ध हवा नहीं मिलती है। गांव में
व्यक्ति एक दूसरे को जानता, जबकि शहर में व्यक्ति एक दूसरे को जानता नहीं। गांव में उपलब्ध पुरानी आधुनिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिए। गांव में अब धीरे धीरे बदलने लगी, आधुनिक सुविधा होने लगी है। अपने क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय की सूची बनाए, जैसे गाड़ी उद्योग, सब्जी उद्योग, दूध उद्योग गाँव में होता है। प्रश्न नंबर 3, किसान, बढ़ई, सुनार, बस ड्राइवर आदि के कार्य को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका अभिनय करना। आपको इसका एक नाटक तैयार करना। पर्यावरण गतिविधियाँ, अपने आसपास के पेड़ पौधे पक्षियों की पहचान करें, उनके नाम लिखिए और विशेषता बताएं, जैसे तोता, मोर, तितर, बरगद, आम, पीपल, मक्का आदि होता है। पिपलात्री गांव की बेटी बचाओ पहल पर एक पोस्टर बनाना। एक पिपलात्री गांव है जो राजसमंद में, जो उसके 100 बेटी के जन्म पर 111 पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस पर आपको एक पोस्टर तैयार करना। सोच विचार करके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, क्या अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उनमें से क्या क्या जोड़ा जा सकता है? तो हमारे गांव में पर्यावरण संरक्षण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और हमारे गांव में सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, आपके परिवार में कोई एक ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर सब निर्णय लेते हैं? तो हाँ, हमारे गांव में एक ऐसी सभा होती है जिसमें परिवार के सभी व्यक्ति मिलजुल कर एक निर्णय लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, गांव जाने के लिए पहली बार बच्चे ने मना क्यों किया? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने इसलिए मना कर दिया कि बस में यात्रा कैसे करोगे, गांव में कैसे रहोगे, गांव का माहौल कैसा रहेगा, वहाँ पर कहाँ सोओगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसलिए बच्चे ने मना कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, तालाब मछलियों की उपस्थिति में पर्यावरण को क्या क्या लाभ होता है? तो अगर तालाब मछलियाँ रहेगी तो वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मछलियाँ खा जाएगी, जिसके कारण पानी स्वच्छ रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, गाँव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर रहेगा, पेड़ पौधे कम होने के कारण वहाँ पर वातावरण दूषित होने लगा, जिसके कारण गाँव में बीमारियाँ फैलने लगी और इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, गाँव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधा बच्चों के लिए नहीं थी? तो गाँव में पक्की सड़क बनाने, गाँव में सौर ऊर्जा, गाँव में सौर पैनल आदि सुविधा देखकर बच्चे अचंभित रहेंगे। प्रश्न नंबर 7, यदि गाँव में इंटरनेट नहीं होता तो शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है, अगर गांव में इंटरनेट नहीं रहेगा तो देश विदेश की खबरों से बच्चे वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण शिक्षा का स्तर काफ़ी पीछे रह जाए। इसलिए गांव में इंटरनेट की सुविधा होना भी अत्यधिक आवश्यक है। प्रश्न नंबर 8 है, अपने क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी जिन्होंने अपने परिश्रम से करते हुए निश्चित में समाज का बदलाव किया। ये विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र की कहानी स्वयं लिखेंगे। और यह आज का जो हमारा जो पाठ था कि गांव की यात्रा जो समाप्त हुआ। वीडियो कैसे लगा? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।